गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, आज हम लोग बच्चों रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑन द नंबर लाइन। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी करवाए थे और साथ साथ हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या बोल सकते हो जिस बेसिस पे हम लोगों ने काम किया उसका स्टेप भी हम लोगों ने लिखा था। तो आई होप आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेरे पास इनसे रिलेटेड कोई डाउट भी नहीं आया है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया है इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और यहाँ देखते हैं आज के लेक्चर में हमें क्या रिप्रेजेंटेशन करने सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ लिखा है मैंने रिप्रेजेंट 2.665 ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों? तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस है। ये हमारा क्या है बच्चों? प्रोसेस है। जिस प्रोसेस के थ्रू हम इस रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ना? मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास का काम होता है किसी भी छोटे चीज़ों को मैग्नीफाई करके, मतलब बड़ा करके दिखाना। ठीक है, तो कुछ वैसा ही काम हम लोग यहाँ करेंगे, दैट्स वाई इसका नाम रखा गया सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। देखिए तो कैसे यहाँ पे हम उस टाइप का काम करने वाले हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं काम को। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है कि हमें रिप्रेजेंट क्या करना है बच्चों? तो हमें रिप्रेजेंट करना है 2.665। और आप जानते हो बच्चों ये क्या है? एक प्रकार का, ये एक प्रकार का रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है जो कि किस टाइप का रैशनल नंबर है बच्चों? तो ये एक प्रकार का टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और हम बोल सकते हैं जब ये रैशनल नंबर है तो 100% ये एक प्रकार का रियल नंबर भी होगा, बिकॉज ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक रियल नंबर है और इस रियल नंबर को हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो तरीका क्या होगा बच्चों? उस तरीका का बात करें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम, हमें जिस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, सबसे पहले आप चेक करो कि वो नंबर कौन से दो इंटीजर्स के बीच आते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनना। मैंने पूछा कि जिस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है नंबर लाइन पे, वो रियल नंबर कौन से दो इंटीजर्स के बीच आते हैं। तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा बच्चों कि 2.665 कहीं ना कहीं 2 और 3 इन दोनों इंटीजर्स के बीच आता होगा। ठीक है, तो पहला काम समझ में आया क्या करना है? पहला काम हमें करना है, चेक करना है कि जो हमारा रियल नंबर है, दिया गया रियल नंबर कौन से दो इंटीजर्स के बीच आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया 2.665 2 और 3 के बीच कहीं तो होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, हम क्या बनाएंगे बच्चों? एक नंबर लाइन बनाएंगे। ध्यान दीजिए, ये हमारा नंबर लाइन है और ये नंबर लाइन का एक एंड पॉइंट मैंने 2 लिखा, दूसरे एंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा बच्चों? 3, क्योंकि मैंने अभी पूछा था आपसे कि 2.665 कौन से दो इंटीजर्स के बीच आते हैं, तो ये 2 और 3 के बीच आते हैं। ठीक है, अब आप जानते हो बच्चों कि अगर हमारा ये दो नंबर्स हैं, तो अगर हम स्केल का बात करें, ठीक है, अगर आप स्केलिंग समझते हो तो दो नंबर्स के बीच अगर स्केल के हिसाब से हम जान रहे हैं, मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर वाला लिखा हुआ है नंबर, तो इन दोनों के बीच कितने डिविजन्स होते हैं? तो आपको पता है बच्चों कि इन दोनों के बीच 10 डिवीज़न होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। मतलब ध्यान से समझिएगा ये क्या लिखा है मैंने, ये 2 और 3 के बीच मैंने 10 डिवीज़न लिखा है। ये है हमारा 2.1, ये है बच्चों हमारा 2.2, ये है हमारा 2.3, ये 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, तब क्या आएगा? 3.0। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा 2 और 3 के बीच हमारे ये 10 डिविजन्स हम लोगों ने जो किया है वो डिवीज़न मैंने शो कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें एक एक करके रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल के बाद जो सबसे पहला दिखाई दे रहा है वो, मतलब हमारा सबसे पहला क्या है? 2.6।
तो देखिए बच्चों 2.6 कहाँ होगा, तो देखिए 2.6 हमारा कहाँ होगा बच्चों, इस जगह पे होगा। ये हमारा क्या है बच्चों 2.6। तो हमें रिप्रेजेंट करना है 2.665। तो हम सबसे पहले डेसिमल के बाद वाला रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने देखा कि ये पूरा 2 और 3 के बीच आता है, तो 2 और 3 के बीच हम लोगों ने 10 डिवीज़न किया, और 10 डिवीज़न करने के बाद हम डेसिमल के बाद वाला सबसे पहला जो नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हम इस चीज़ को भूल जाएंगे और हम देखेंगे हमारे पास नंबर क्या है 2.6। तो 2.6 कहाँ आएगा बच्चों, तो 2 और 3 के बीच जो 10 डिवीज़न किया है उससे चेक करो, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और ये रहा हमारा 2.6। ठीक है, अब आप सोचो कि 2.6 हमने तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देना हम लोगों ने पहले क्या रिप्रेजेंट किया 2.6। अब हम बच्चों एक एक करके आगे बढ़ेंगे, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 2.66। ठीक है, तो 2.66 कहाँ होगा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब आपको समझना है 2.66 कहाँ होगा। तो अब इस चीज़ को हम मैग्नीफाई करेंगे। मैग्नीफाई करने का मतलब ये हमारा बच्चों 2.6 है, समझिएगा ये क्या है हमारा 2.6। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों 2.6, और ये क्या है बच्चों हमारा 2.7। चीज़ को समझना, अगर ये मेरा 2.6 है और ये मेरा 2.7 है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2.6 और ये क्या है बच्चों मेरा 2.7। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो 2.6 और 2.7 के बीच ही क्या होगा बच्चों 2.66 होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, अब इस दोनों के बीच, ठीक है, 2.6 और 2.7 को हम मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई मतलब इसको हम बड़ा करते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ा होने का मतलब कैसे होगा, ये है हमारा 2.6, ये बड़ा हो गया, ठीक है, और बच्चों ये है हमारा 2.7, ठीक है, ये भी हम लोगों ने बड़ा कर लिया, तो ये है हमारा 2.7। ठीक है, अब आप जानते हो बच्चों 2.6 और 2.7 के बीच भी 10 डिवीज़न होगा, मतलब ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मतलब अब देखो ध्यान से, ये क्या है, तो ये है 2.61, ये है 2.62, ये है 2.63, ये है 2.64, ये है 2.65, ये है 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और 2.69 के बाद क्या आएगा बच्चों 2.7। ठीक है, चीज़ को समझिएगा, है ना। ये मैंने इन दोनों के बीच चीज़ों को मैग्नीफाई किया है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों के बीच हम लोगों ने चीज़ों को मैग्नीफाई किया और मैग्नीफाई करके 2.6 और 2.7 के बीच मैंने 10 डिवीज़न लिए हैं। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना था बच्चों 2.6 तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 2.66। आगे बढ़ेंगे, अब रिप्रेजेंट क्या करेंगे 2.66। चेक करना है 2.66 कहाँ आएगा, ये 2.6 है, ये 10 डिवीज़न मतलब ये 2.61 है, ये 2.62 है, ये 2.63 है, ये 2.64 है, ये 2.65 है और ये क्या है बच्चों, तो ये है हमारा 2.66। मतलब ये चीज़ हमारा क्या है 2.66। तो हमें क्या चाहिए था बच्चा 2.66, तो हम लोगों ने ढूंढ लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये अगर 2.66 इसके जस्ट अगला वाला क्या होगा बच्चों 2.67। ठीक है, अब चेक करो, अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है बच्चों, तो अब हमें अपना आखिरी पड़ाव पे हम लोग पहुंच गए। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 2.665। तो सोचो 2.665 कहाँ आएगा, तो 2.66 और 2.67 के बीच आएगा। मतलब अब इस चीज़ को हम फिर से मैग्नीफाई कर देंगे, मतलब इस वाले पार्ट को हम यहाँ लेकर के आ गए। है मैंने लिखा 2.66, ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने बनाया और ये 2.67 मैंने इधर लिखा, ये हमारा दूसरा एंडिंग पॉइंट मतलब 2.6 है। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों के बीच की चीज़ों को हम लोगों ने मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई करने के बाद फिर इसके बीच कितने डिविजन्स होंगे बच्चों 10, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हमारा 9। मतलब ये 10 डिवीज़न कैसे हैं ध्यान दीजिएगा, ये है 2.66। ठीक है, 2.66 ये हो गया 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669 और तब आएगा 2.67। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों,
यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है उन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 2.665 रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो 2.665 कहाँ होगा बच्चों, तो 2.665 हमारा कहाँ हो गया, इस जगह पे। तो ये हमारा शो कर रहा है क्या, 2.665, ठीक है। तो 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669, तब आ जाएगा 2.67, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो डिवीज़न दर डिवीज़न हमारा चीज़ होते आ गया। हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ का था, तो हमें रिप्रेजेंट करना था 2.665, तो ये है बच्चा हमारा 2.665। तो इस तरह से हम लोगों ने 2.665 अपना फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो यही हमारा बच्चों क्या है, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ठीक है। पहले चेक किया हम लोगों ने कि ये नंबर कम्प्लीटली कौन से दो इंटीजर्स के बीच आता है, तो वो इंटीजर हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि सबसे पहले 2.6 कहाँ आएगा, डेसिमल के बाद एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो 2.6 मतलब 2 और 3 के बीच 10 डिवीज़न में आएगा। तो देखिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये हमारा 2.6, ठीक है। अब इस 2.6 और इसको बोलेंगे 2.7, तो इन दोनों के बीच ही अब आएगा कौन, 2.66, ठीक है। तो वही हम लोगों ने 2.6, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, ये हमारा 2.66 और ये हमारा 2.67, इन दोनों को फिर जूम करेंगे। फिर हमारा ये 2.66 आया, ये हमारा 2.67 आया और इसके बीच फिर 10 डिवीज़न होगा तो हमें मिल जाएगा 2.665, जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो यही पूरा प्रोसेस जो होता है बच्चों, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो ये हम लोगों ने अपने इस रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। मैग्नीफाई कर करके, जूम कर करके चीज़ों के अंदर तक जाते गए, वहाँ से हमने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। यही रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा बच्चों सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ठीक है। ये स्टेप है, मैंने समझाया है, और इसी स्टेप के थ्रू हम लोग 1 बाय 1 इस नंबर लाइन पे अपने नंबर को रिप्रेजेंट किए, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि उसके बेसिस पे आपको समझा सके, ठीक है, और आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो पहले इन चीज़ों को आप लिख लें। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा गया है। बोला गया रिप्रेजेंट 5.37 और 37 के ऊपर क्या है बच्चों, रेकरिंग का सिंबल है, मतलब बार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 37 बार बार रिपीट हो रहा होगा, इसको देख करके आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपसे बोला गया इस रैशनल मतलब इस रैशनल नंबर को, या आप बोल सकते हैं इस रियल नंबर को नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है बाय द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। 5.37 के ऊपर रेकरिंग का मतलब आपको पता है बच्चों कि ये 37, 37, 37, 37 ऐसे रिपीट होता जाता है, ठीक है। और इसका मतलब अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है बच्चों, तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि 5.3737, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट आपको उठाना है और इस चीज़ को बच्चों क्या करना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है बाय द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अगर यही बोलता अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो ये चीज़ हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो 5.373 हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जितना तक बोलेगा तो डेसिमल के बाद उतना प्लेस आप काउंट कर लेना, उसी को हम लोग बोलते हैं अप टू इतना डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो हमें ये चीज़ रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, चेक करेंगे कि ये जो नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच आता होगा। तो बच्चों ये आता होगा किसके बीच, 5.3737 आता होगा 5 और 6 के बीच, मतलब इस इंटीजर्स के बीच कहीं ना कहीं हमारा ये 5.3737 आता होगा। मतलब हम क्या करेंगे, अपने नंबर लाइन का इनिशिएट करेंगे और यहाँ हम ले लेंगे बच्चों क्या, तो यहाँ हम ले लेंगे 5 और यहाँ हम ले लेंगे 6, और सबसे पहले हम बताएंगे रिप्रेजेंट करके किसको, तो हम रिप्रेजेंट करके बताएंगे 5.3 को। पहले किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल के बाद पहला जो डिजिट आपको दिख रहा है उसको। तो 5.3 इसका 10 डिवीज़न करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो आपको पता है बच्चों 5.3 कहाँ होगा, तो आप देख सकते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं 5.3 और ये क्या है बच्चों हमारा 5.4, ठीक है। तो हम लोगों ने 5.3 रिप्रेजेंट कर लिया, ये हमारा शो कर रहा है 5.3, है ना। चलो अब आपको रिप्रेजेंट करना है क्या,
अब आपको रिप्रेजेंट करना है 5.37, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे 5.37। तो 5.37 कहाँ होगा, तो इसको जूम करेंगे, मतलब मैग्नीफाई करेंगे, तो ये हो गया 5.3 और ये हो गया बच्चों आपका क्या, ये हो गया 5.4 और इसके बीच 10 डिवीज़न होगा जहाँ लाई करेगा हमारा 5.37, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 5.37 मतलब ये 5.30 है, ये 5.31, 32, 34, 33, 34, 35, 36 और 37। तो हमें 5.37 चाहिए था, तो ये है बच्चों हमारा 5.37 और ये है बच्चों हमारा 5.38। तो हम लोगों ने 5.37 रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5.37 तक तो हम लोग कर लिए थे, तो तीसरा कौन है 5.373। तो 5.373 फिर इन दोनों के बीच कहीं आएगा, तो इसको फिर से हम जूम करेंगे, मतलब मैग्नीफाई करेंगे, तो ये 5.37 हुआ और ये क्या हुआ बच्चों, तो ये है हमारा 5.38, है ना। चलो इन दोनों के बीच फिर से 10 डिवीज़न, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हमारा 9, ठीक है। तो 5.373 ढूंढना है, तो 5.370 है ये, 5.371, 372, 373, मतलब ये है हमारा 5.373 और ये क्या होगा बच्चों, तो ये है हमारा 5.374, है ना। अब आखिरी क्या है बच्चों हमारा, तो आखिरी है हमारा 5.3737, ठीक है। लास्ट हमें यही रिप्रेजेंट करना है, तो सोचो ये कहाँ होगा, तो ये इन दोनों के बीच होगा, मतलब इसको फिर से हम मैग्नीफाई करेंगे और ये है हमारा 5.373 और ये है हमारा 5.374, ठीक है। अब इन दोनों के बीच फिर से 10 डिवीज़न, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा 9। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों, अब 5.3737, तो ये 5.370, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 5.3735, 5.3736 एंड 5.3737, यही हमारा क्या है बच्चों, तो यही है हमारा 5.3737 और इसी को लास्टली हमें रिप्रेजेंट करना था। ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट करके यहाँ पे छोड़ दिया। तो फिर से देख सकते हो बच्चों, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू हम लोगों ने इस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर को हम लोगों ने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा प्रोसेस जो आपको समझ में आएगा, जो आपको याद दिलाएगा, और ये हमारा टेक्निक सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू किसी रियल नंबर्स को आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था, हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक और रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के ऊपर सिंप्लीफिकेशन, रैशनलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो एक और क्लास लगेगा रिप्रेजेंटेशन का, उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी जो कि नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। अभी तक तो बस नॉर्मल चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे या प्रूविंग टाइप का, इस टाइप का कुछ छोटा छोटा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब एक लेक्चर के बाद, एक और लेक्चर के बाद जब हमारा क्लास होगा तो वहाँ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम लोग, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।